अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब। आप सुनाएं क्या नई ताज़ी खबरें और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। हमारी हमारी लाइफ जो है वो अब तो रूटीन पे आना शुरू हो चुकी है। ये जो व्लॉग है ना ये मैंने बहुत अर्ली बनाया था, तकरीबन ये 4:45 5 o'clock का टाइम होगा। हमारी जो है ना समझ में बहुत जल्दी जो है वो सनराइज़ हो जाता है, तो दिन बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइम धूप बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान में 7-8 बजे जो धूप निकलती ना, तो वो हमारी पौने 5 तक ऐसी निकल आती है। और दिन इतना लंबा होता है कि मगरिब होते होते भी ना 9 साढ़े 9 हो जाते हैं। तो समझ में ये बहुत मज़ा है कि सूरज भी सारा दिन रहता है, और साथ में ऐसा है कि आपका दिन इतना लंबा होता है कि आपको लगता है कि आपके सारे काम हो गए, आपके वक्त में बहुत बरकत आ गई है। उसके समझ के ये 2-3 महीने जो होते हैं ना, इसके अलावा तो बस लगता है कि हमारा मौसम इतना वो लाडले बच्चे जैसा है कि बस आँख मचोलियाँ खेल रहे होते हैं और बस आप भाग रहे होते हैं और वक्त आपके काबू में नहीं आ रहा होता। एक्चुअली सर्दियों में जो है ना वो दिन कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ, तो इस वजह से भी लगता है कि वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। ये जनाब हमारे टिपिकल समर डे का जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और मेरा जो है वो फ्यूल है चाय। तो आप देख सकते हैं जनाब, चाय और साथ में बॉयल्ड एग्स, ये होगा जनाब मेरा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट जो है ना वो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट करते हैं घर में, लेकिन मेरे लिए जो है ना वो चाय होना मस्ट है। मेरे अलावा चाय घर में कोई नहीं पीता। ये जनाब आप मुझे जज ना कीजिएगा कि पराठा जो है वो गोल नहीं है। एक्चुअली मल्टीटास्किंग हो रही थी जब ये पराठा बन रहा था, और उसके बाद जब पराठा डाला तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो है ना थोड़ा आउट ऑफ शेप हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं जनाब, खाने में इसका जो है ना ये लाजवाब था। तो आप जो है ना वो इसकी शक्ल सूरत ना देखें, इसकी सीरत बहुत अच्छी थी। ये पराठा जो है ये एक्चुअली बन रहा है मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए। उसको जो है ना वो आलू वाला पराठा बहुत पसंद है। वो जो है बहुत ही पिकी ईटर है, तो उसको जो है ना आप हर चीज़ नहीं खिला सकते। सिर्फ जौन जौन सी चीज़ें उसको पसंद हैं वही वो जो है ना वो शौक़ से खाता है। और ये आप देख सकते हैं जनाब, जो कुछ आप देख रहे हैं आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते होंगे। अल्ट्रा बच्चों को खेलने में क्यों सारी चीज़ें बखेर देने का शौक़ होता है, और ये बच्चों वाले घरों की निशानी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे होने के पर्क्स होते हैं कि हर तरफ उनके टॉयज़ बिखरे हुए होते हैं। ब्रेकफास्ट बनाने से पहले ही जो है ना मैंने अपनी लॉन्ड्री तो डाल दी थी वॉशिंग मशीन में। अब बाय द टाइम कि मैंने फ़िनिश किया ब्रेकफास्ट, तो मेरी लॉन्ड्री इज़ ऑल डन। अब मैं इसको निकालूंगी, निकाल के लॉन्ड्री जा रही है एयर के ऊपर, और एयर में रख दूंगी बालकनी में। और समझ में इतना फ़ायदा होता है ना, बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही होती है कि जल्दी से कपड़े ड्राई हो जाते हैं। और फिर मुझे पसंद है कि इंस्टेड के फ़ोल्ड करके मैं रखूँ, मैं फ़ौरन से ही जो है ना मैं उनको आयन करके और फिर कबर्ड्स में रखती हूँ। तो जनाब सारा काम ऑल डन। विंटर्स में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विंटर्स में हवा इतनी ठंडी होती है, कपड़े जो है ना वो गीले के गीले ही रह जाते हैं। आपको एट टाइम्स 2-3 दिन जो है ना वेट करना पड़ता है कि आपके कपड़े ड्राई अप हो जाएं। उसमें फिर ऐसा होता है कि अगर कहीं आप बिज़ी हो तो आपके कपड़े जो है ना वो ड्राई होने के बाद थोड़ी देर तक इधर उधर रखे रहते हैं। उसके बाद फिर जो है ना वो आपके कपड़े जो है वो आयन होने की नौबत आती है, तो ऐसा लगता है कि बस आपका काम बिखरा बिखरा सा, और स्टिल अभी आपका काम होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर ना मेजॉरिटी बिल्डिंग्स के अंदर आप जो है वो एयर पे डाल के अपने कपड़े ड्राई नहीं कर सकते। बालकनी में आपको अलाउ ही नहीं होता। आपको बहुत ही हैवी फाइन्स होते हैं अगर आप बिल्डिंग की बालकनी के अंदर अपने कपड़े ड्राई करो, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इससे जो है ना वो बिल्डिंग पहुँच नहीं लगती है, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो वो कंटिन्यूस चेक करते रहते हैं कि आप कहीं बालकनी में तो अपने कपड़े ड्राई नहीं कर रहे हो। और जो है ना वो आपके लिए बहुत हैवी फाइन्स भी हैं उसके लिए। तो उसके लिए ये कि या तो ऐसा है कि आप अपने कपड़े जो हैं वो घर के अंदर ड्राई करें, या फिर अपने वॉशिंग मशीन के साथ ही ड्रायर को यूज़ करें, या फिर आपका फ्लैट जो है ना वो किसी ऐसी साइट पर होना चाहिए जहाँ पर इस तरह का रेगुलेशन नहीं हो। अब जी हम जा रहे हैं मार्केट, और इसको जो है ना वो बता दिया था कि हम हाई स्ट्रीट जा रहे हैं, और इसको एक ट्रक लेना था जो कि इसको बहुत पसंद था कि भाई हम आपकी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो आप जो है वो मोहम्मद अब्दुल्ला की एक्साइटमेंट चेक करें कि उसको अपनी कार सीट पे भी नहीं बैठना था। वो बस वेट कर रहे कि कैसे गाड़ी रुके एंड बस ही इज़ आउट, और वो जल्दी से जाके जो है ना वो अपना ट्रक ले ले। अच्छा, फिर माशाल्लाह से बच्चों को अपने मतलब की हर चीज़ का इतना ज़्यादा पता होता है। आप सोचते हैं तो छोटे से हैं, इसको स्टोर में पता है कि जनाब टॉयज़ का सेक्शन कौन सा वाला है, और आप ज़रा स्पीडें चेक करें।
वाले आयल के जो है ना वो 2-3 तवाफ़ करने के बाद फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि उसको क्या लेना है। और क्या था कि उसने 2 या 3 चीज़ें पसंद की थी। जस्ट टू मेक हिज चॉइस ईजियर ज़रा थोड़ी हेल्प कर दी कि भाई तुम इन 2-3 चीज़ों में से जो है वो पिकअप कर लो। और फाइनली ही मेड हिज चॉइस और उसने जो है वो अपने लिए एक ट्रक लिया और उस ट्रक के अंदर जो है ना वो बहुत सारी छोटी छोटी गाड़ियाँ जो थी वो उसके ऊपर लोडेड थी। और फाइनली शॉपिंग इज़ डन और वी केम बैक विद अ वेरी हैप्पी बच्चा। अब टाइम टू ईट। अच्छा पता नहीं बच्चे जो होते हैं ना वो यही चिप्स आप उनको घर पे बना के दें तो वो इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन वो कहीं बाहर जाते हैं तो आप उनको चिप्स लेकर दें तो उनको फ्रेंच फ्राइज़ इतने पसंद आते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि चूँकि जो है वो एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, तसल्ली हो चुकी थी कि शॉपिंग हो चुकी है, तो अब इट्स टाइम टू एंजॉय योर फूड। सॉरी मेरा गला जो है वो थोड़ा सा ख़राब है, तो आप मेरी आवाज़ देख रहे होगे कहीं कहीं अजीब सी हो जाती है, तो बस गला थोड़ा थोड़ा सा ख़राब है और कहीं कहीं बेचारा वॉइस ओवर में जो है ना वो जवाब दे जाता है। अच्छा आज तो जो है ना वो ज़्यादा बेबीज़ डे आउट था, कोई बहुत ज़्यादा हमने शॉपिंग नहीं करनी थी। ज़्यादा यही था कि मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए टॉय लेना था और इसको जो है ना वो इतनी एक्साइटमेंट थी अपने टॉय की। अच्छा शॉपिंग करने के बाद ज़रा खाने पीने के बाद थोड़ा आसरा आसरा हो गया, तो इसको जो था ना वो अपनी शॉपिंग को छोड़ना नहीं था, इसको अपनी शॉपिंग को कैरी भी खुद ही करना था। बहुत मुश्किलों से जो है ना इसको कन्विंस किया कि भाई शॉपिंग हमें कैरी करने दो और तुम जो है ना थोड़ा सा कुछ खा पी लो, वंस यू हैव एनर्जी तो बस दिस इज़ ऑल योर्स। अच्छा फिर क्या होता है कि बच्चों को आप तसल्ली देते हो ना कि भाई वंस यू आर टायर्ड तो फिर उसके बाद हम कहीं बैठेंगे और फिर वी विल ओपन अप योर टॉय, तो उसी टाइम जवाब होता है कि अच्छा ओके आई एम टायर्ड नाउ। अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हो ना तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जिस जगह पर यह शॉपिंग मॉल था इसके पास ही जो है ना एक्चुअली रिवर है और हम गए भी कुछ इवनिंग वाले टाइम पे थे, तो ये सारी शॉपिंग में हमने सोच लिया था कि एंड में वी विल हैव आवर टीज़ एंड कॉफ़ीज़ और फिर वो जो है ना वो रिवर साइड पे थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और साथ साथ जो है ना वो हम अपने स्नैकिंग की चीज़ें भी जो है ना वो एंजॉय कर लेंगे। और ये जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला को अपनी शॉपिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी थी, लेकिन इसको बार बार जो है ना वो कन्विंस करना पड़ा था शॉपिंग यही है, लेट्स हैव सम फूड, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक और उसके बाद फिर इंशाल्लाह दिस इज़ ऑल योर्स। अच्छा रिवर साइड की जो है ना वो मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगी, तो वो सारे क्लिप्स जो है ना वो मैंने इस वीडियो के अंदर जो है ना वो ऐड नहीं किए हैं। अच्छा मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर जिनका नाम जेनी है जो कि नेपलीज़ हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि जब मैंने रमज़ान के दिनों में जो है वो रमज़ान की प्रेपरेशन वाली एक वीडियो के अंदर बताया कि जी मैंने पापड़ी प्रिपेयर की, तो शी वांटेड द फुल रेसिपी। तो जनाब जेनी दिस वीडियो इज़ फॉर यू, इसके अंदर जो है ना मैंने फुल रेसिपी शेयर कर दी आपके साथ, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की है और इसके अंदर जो है ना वो आप बहुत सारे इनोवेशंस कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप मैदे के अंदर 1 टीस्पून घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं 1 टेबलस्पून, और साथ में जो है ना वो ज़ीरा और चाट मसाला डाला। आप चाट मसाले के साथ जो है ना इसके अंदर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर चीज़ पाउडर भी डाल सकते हैं, यानी आपके पास 3 डिफरेंट फ्लेवर्स हो सकते हैं। या तो आप मसाला पापड़ी बना सकते हैं, आप चीज़ पापड़ी बना सकते हैं, या फिर आप जो है ना वो अमचूर पाउडर वाली ज़बरदस्त सी बना सकते हैं। या एक चौथा ऑप्शन भी अभी मेरे जहन में है, वो है जनाब काली मिर्ची। काली मिर्ची का पाउडर अगर आप ऐड करते हैं ना या फिर बिल्कुल दरदरा सा आप ऐड करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पहले जो है ना वो घी के साथ बहुत अच्छे से आटे को गूंद लिया और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के उसको गूंदना है। इसको ज़्यादा जो है ना वो सॉफ्ट सा डो नहीं गूंदेंगे, मीडियम सा टाइट डो गूंदेंगे। तकरीबन 1 कप के अंदर जो है ना वो 3 पेड़े बन जाएंगे। अब इसको अबाउट 10 से 15 मिनट्स का जो है ना सेटलिंग टाइम दे के इनको जो है ना रोटी की तरह आपने बेल लेना है। थोड़ा सा मैंने जो है वो खुश्क आटा डस्ट करके और इसको अच्छे से बेल लिया और उसके बाद जो है ना आपने कटर से इसके जो है वो कटिंग कर लेनी, आपका चॉइस है। आप चाहें तो आप चाकू से ही जो है वो उसको कट कर सकते हैं, आप कटर्स यूज़ कर सकते हैं, इसका शेप इज़ प्योरली योर चॉइस। लेकिन आप कुछ भी बनाते हैं ना, बस आपने ये करना है जब ये पूरा रेडी हो जाए तो आपने ना एक फोक की मदद से इसके अंदर जो है ना हल्के हल्के से सुराख कर देने या कट्स लगा देने, अदरवाइज़ ये फूल जाएगी तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। और हम चाहते हैं कि ये क्रिस्पी हो और यमी सी बने, तो इसके लिए जो है ना आपने बाद में एक फोक लेके तो इसके अंदर हल्का हल्का से इसको पोक कर देना। इस सारे टाइम में साथ ही जो है ना आप अपना ऑयल गर्म होने के लिए रख दें
और कि वो जो है ना वो लो टू मीडियम आंच के ऊपर रखना है। और ऑयल जो है वो बहुत तेज़ गर्म नहीं हो, बस ऑयल जो है वो मीडियम जो है वो गर्म हो। और फिर आप पहले एक डाल के चेक कर लें और उसके बाद फिर आप सारी की सारी पापड़ी जो है वो इस ऑयल में डाल दें। अच्छा, पहले तो ऐसा होगा कि सब की सब जो है ना वो बेस के ऊपर सेटल हो जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे ये पकती चली जाएंगी वैसे वैसे जो है ना ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगी। बस जनाब 5 to 10 मिनट्स का फ्राइंग टाइम एंड योर पापड़ीज आर डन। अच्छा, इसको जो है ना फिर आपने जब निकालना है तो निकालने के बाद ना इसको किसी प्लेट या टिश्यू के ऊपर नहीं रखना, आपने जो है बटर पेपर लेके और उसके ऊपर इसको रखना है। उससे जो है ना ये क्रिस्पी रहेंगी, अदरवाइज़ ये जो है ना ये सॉगी हो जाएंगी। और फिर इसको थोड़ा सा जो है ना वो कूलिंग का टाइम देना है। बटर पेपर के ऊपर रखने से ये बहुत क्रिस्पी बनेंगी और जब ये कूल डाउन हो जाएंगी तो आप इसको फिर जो है ना किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, किसी प्लास्टिक बैग में जो है वो सेव कर सकते हैं। ये 2-3 घंटे के बाद जो है ना मैंने ये पापड़ी जो थी इनको फाइनली बैग के अंदर रखा था। और ये जो है ना मैं एक पापड़ी जो है इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि कितनी क्रंची और क्रिस्पी सी बनी है। और ये तकरीबन 1 मंथ तक जो है ना वो एयर टाइट कंटेनर में बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी और सॉगी भी नहीं होंगी और ये ऐसी क्रिस्पी और यमी सी जो है ना आपकी रहेंगी। वापसी पर हमने अपने लिए डोमिनोज से जो है ना वो पिज़्ज़ास पिकअप कर लिए थे। पिज़्ज़ास जो है ना डोमिनोज़ के पिज़्ज़ास और साथ में जो वो उनकी सॉस मिलती है ना वो तो हमें बहुत पसंद है। इस दफ़ा जो है ना हमने फ्लेवर भी थोड़ा सा चेंज किया और फ्लेवर में इस दफ़ा हमने जो है ना वो चिकन टिक्का और साथ में उनका वीगन ऑप्शन ट्राई किया। दोनों ही अच्छे थे, लेकिन वीगन ऑप्शन की बजाय नेक्स्ट टाइम जो है ना वो मैं अपना जो नॉर्मल मैं ट्राई करती हूँ उनका वेजिटेरियन ऑप्शन, आई थिंक वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आई गो फॉर दैट। अच्छा, इसके साथ ही वी कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द व्लॉग। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। कीप yourselves motivated, stay happy, stay beautiful। मिलते हैं हम छोटी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।